हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहने आई। वह लोग शांत स्वभाव के थे। मेरी उत्सुकता बढ़ती रहती है उनके बारे में कुछ जानूं। हम औरतों की तो ये बीमारी ही है, दूसरों के बारे में जानना, दोस्ती करना और बातें करना। मैं हमेशा साथ में रहती, उनसे बात करने को। एक दिन ये मौका मिल ही गया। मेरी पड़ोसन अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर आ रही थी। मैं बोली, आप तो दिखती ही नहीं हैं, कैसी हैं आप? नई जगह है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। वह मुस्कुराई और बोली, हाँ ज़रूर। फिर वह यह बोलकर चली गई कि सारे काम पड़े हैं। एक दिन वह मुझे दिखी। इस बार वह मेरे पास आई और बोली, आज शाम को मेरे घर चाय पर मिलते हैं। मैं तो खुश हो गई। मैं शाम 4 बजे उनके घर पहुंची। उनका घर काफ़ी अच्छे से सजाया था। छोटे से बच्चे के साथ भी उन्होंने कितने अच्छे से सब मैनेज किया था। एक भी चीज़ इधर की उधर नहीं। मैंने तो पूछ ही लिया, कैसे सब कर लेते हो आप? जवाब में फिर वही प्यारी सी मुस्कान। उस दिन हमने खूब मज़ा किया। हमारी तो अच्छी दोस्ती हो गई। उनका नाम आशा है। अब हम तो रोज़ मिलते, खूब गप्पे हाँकते। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो। एक दिन उनके घर से तेज आवाज आ रही थी, गंवार हो तुम, एकदम गंवार। मुझे तो बस इतना ही समझा, लेकिन उनके पति पता नहीं और क्या क्या उन्हें बोल रहे थे। यह सुनकर मैं थोड़ा चिंतित और दुखी हो गई। पूरी रात करवटें ली। मेरे मन में बस यही आ रहा था, आशा जी और गंवार। इतनी शांत, सुशील, पढ़ी लिखी भी हैं, फिर वे गंवार कैसे हो गई? यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन जैसे ही मेरे पति गए, मैं उनसे मिलने को बेताब थी, लेकिन उनके पास जाती तो शायद उन्हें बुरा लगता, सो मैं उनके घर नहीं जा रही थी। दोपहर में मेरी डोरबेल बजी। मैं भाग कर गई। देखा सामने आशा जी है। मैं मुस्कुराई और हम अंदर आ गए। वह नॉर्मल लग रही थी। मैं चाय बना लाई। फिर बातों का सिलसिला चल निकला। मुझसे रहा नहीं गया। मैं पूछ बैठी, क्या हुआ था कल आशा? थोड़ी गंभीर हुई, फिर बोली, मुझे सजना संवरना नहीं आता ना ही मैं मॉडर्न कपड़े पहनती हूँ, ना ही अंग्रेजी बोलती हूँ, ना ही शराब पीती हूँ। घर में काम में ही लगी रहती हूँ। तो हुई ना मैं गंवार। रमा, यहाँ आप शो ऑफ करो तो आप मॉडर्न हो, नहीं तो गंवार। लेकिन खुश हूँ मैंने भी कल कह दिया, बहुत हुआ, अब मैं ऐसी ही हूँ। मेरे साथ रहना है तो रहिए, वरना मैं अकेले जी सकती हूँ। गंवार नहीं हूँ मैं। दरअसल कल इनके ऑफिस में पार्टी थी। मैं साड़ी पहनकर गई थी। वहाँ मैं ना किसी के साथ नाची, ना शराब पी और ना ही इंग्लिश में बातें की। ऊपर से इनके बॉस, जो मुझे टच करने की कोशिश कर रहे थे, उनको झिड़क दिया मैंने। बस पूरी बात जाने बिना ये मुझे ही गंवार बना दिए। बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? कुछ देर बाद ही मेरी डोरबेल बजी। मैं दरवाज़ा खोली तो आशा के पति थे। उनके हाथों में फूलों का गुलदस्ता और सॉरी के कार्ड और मिठाई का डब्बा था। वह मेरे घर आए और मैं वहाँ हूँ, इसकी परवाह किए बिना आशा जी को सॉरी बोला और पूछा, सर की हरकतों के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? कि सब उनकी कितनी तारीफ कर रहे थे। उनकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया था। आशा के पति की महिला सहकर्मी ने सर की हरकतों के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया था। मेरी तो जान में जान आई और दोनों का प्यार देखकर खुशी भी हुई। एक गलतफहमी इनके रिश्ते को आज बिगाड़ देती। आज आशा के पति को समझ आया, उनकी बीवी गंवार नहीं है, बल्कि एक शांत और सुशील महिला है, जो बुराई के खिलाफ लड़ भी सकती है। वे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। आज उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हो गई थी।